गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं आपको बताया था कि हमने ये एक अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है। इस चैनल के ज़रिए हमारा फोकस है HP टैट मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए एक क्रैश कोर्स लेके आना। ठीक है, क्योंकि टेस्ट के लिए हमारे अब लगभग 60 दिन के आसपास का टाइम बचा हुआ है। तो उन 60 दिनों में हम आपकी इस तरह से तैयारी कराएंगे कि आप की जो चांसेस हैं वो टैट क्रैक करने के हो इस बार बहुत ज़्यादा हो। हमने बहुत स्पेशलाइज हमने क्वेश्चन पेपर बनाए। हमने क्या किया है, हमारा प्लान है 60 डेज 1800 क्वेश्चन। 60 दिन में हम 1800 क्वेश्चन कवर करेंगे और हमारा जो प्रोबेबिलिटी है वो ये बनती है कि हम उन 1800 क्वेश्चन में से अगर हम 5% क्वेश्चन भी हम अगर क्रैक कर लेते हैं या हमारे पेपर में आते हैं तो हमारे लगभग 90 नंबर का पेपर उसमें से पूरा हो जाएगा। तो आप इसे क्रैश कोर्स की तरह देख सकते हैं। क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे लगभग पिछले 3 साल के जो पेपर्स हैं उनमें से होंगे और उसके पहले के भी हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको इनकॉर्पोरेट करने की हम इसमें कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 30-35 मिनट का हमारा वीडियो रहेगा। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इस वीडियो में। हम फटाफट हम हर दिन हर जो सब्जेक्ट्स होते हैं मैं HP टैट मेडिकल में उसके हम कुछ 30 क्वेश्चन हर दिन कवर करेंगे। ठीक है, इस तरह से 60 दिन में हम 1800 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। इसमें से बहुत सारे वो क्वेश्चन हैं जिनको मैंने पढ़ के अपना टैट क्वालिफाई किया था BSc मेडिकल का। तो आई होप कि आपको भी उससे बेनिफिट मिलेगा, उसी तरह से मैंने ये क्वेश्चन पेपर बनाए। ठीक है, तो आज का जो हमारे 30 क्वेश्चन है वो जूलॉजी में से हैं और जूलॉजी में भी जो 30 क्वेश्चन वो नवंबर 2021 में जो आपका क्वेश्चन पेपर आया था वो वाले क्वेश्चन इसमें फिलहाल। ठीक है, तो हम प्रीवियस से लास्ट से शुरू करेंगे प्रीवियस से। तो 30 क्वेश्चन है तो पहले से शुरू करते हैं हम लोग। अब देख सकते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेरिडिटरी डिजीज। ठीक है, कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो जनरेशन में, इनमें से जो नीचे 4 बीमारियां दे रखी हैं इनमें से कौन सी बीमारी है जो जनरेशन में रंग करती है पेरेंट्स से या फोर फादर से, जो उनकी कमिंग जनरेशन में आती है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, हीमोफीलिया, मायोपिया, अनीमिया, ल्यूकेमिया। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। मायोपिया आंखों की बीमारी है, इसमें ठीक से दिखता नहीं है। अनीमिया जिसमें ब्लड कम हो जाता है। ल्यूकेमिया कैंसर को बोलते हैं। तो आंसर हम अपने दिमाग में सोच लिया होगा तो अपना आंसर दिमाग में रख लीजिए और हम अभी देखते हैं इसका। लेट्स चेक आउट द करेक्ट आंसर, दैट इज हमारा जो सही आंसर है वो है हीमोफीलिया, ऑप्शन ए। तो हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया इज जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर इन विच द ब्लड डज नॉट क्लॉट प्रॉपरली। ये जेनेटिक ब्लीडिंग मतलब कि जो रक्त प्रवाह होता है, जो खून निकलता है उसका डिसऑर्डर है जिसमें कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। ब्लड क्लॉटिंग का काम होता है जैसे हमारे को घाव होता है तो ब्लड क्लॉट के जरिए अ, उससे ब्लड रुक जाता है। एक जाला सा बनाते हैं, एक जाला बनता है और उससे ब्लड क्लॉटिंग जो रुक जाती है, मतलब उसमें जो ब्लड का फ्लो है, जो ब्लीडिंग है वो रुक जाती है। और ये जनरेशन टू जनरेशन रन करती है। जेनेटिक का मतलब होता है कि जनरेशन जनरेशन रन करती है। तो हमारा आंसर है हीमोफीलिया। ठीक है, तो हीमोफीलिया जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर। अब ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे आज के। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ओनली इन वीमेन। ठीक है, नीचे कुछ पार्ट्स हैं, उसमें कुछ ग्लैंड्स भी हैं। तो क्वेश्चन ये है कि इसमें कौन सा है जो सिर्फ औरतों में पाया जाता है? थायराइड, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ओवरी, एडिनोइक। तो अपना अपना आंसर आप सोच लीजिए और जब हम बताएंगे तो देखना है कि आंसर आपका सही है या गलत है। तो द राइट आंसर इज ओवरीज। ओके, ओवरीज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज 2 ओवरीज। हमने डिस्क्राइब थोड़ा सा उसको डिस्क्रिप्शन भी हमने दिया है आंसर का, ताकि आप उसको रिकॉल कर पाएं और उसको याद रख पाएं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज 2 ओवरीज। 2 ओवरीज होती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। वन ऑन ईदर साइड ऑफ यूट्रस, यूट्रस के दोनों साइड पे ये पाई जाती हैं। ओवरीज मेक एग्स।
ओवरीज में जो एग्स बनते हैं, जो कि और हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन। ओवरीज जो जो एग्स बनते हैं वो स्पर्म के साथ उनका क्या कहते हैं, उनका फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जाइगोट बनता है। ठीक है। सो ओवरीज इज दैट, जो चार आंसर दिए उसमें से ओवरीज is the part that is found in female reproductive system only. So the next question, in digestion proteins are converted into, जो डाइजेशन होता है बॉडी में, जो पाचन तंत्र हमारा होता है, उसमें प्रोटीन किस चीज में कन्वर्ट होते हैं? फैटी एसिड्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, मैल्टोस। तो बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है। कि आपको पता फैटी एसिड्स फैट्स में होते हैं, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, अमीनो एसिड से माल्टोस, माल्टोस इज अगेन अ कार्बोहाइड्रेट। सो अमीनो एसिड बचता है। लेट्स चेक आउट द करेक्ट आंसर, एंड दैट्स अमीनो एसिड्स। ओके। तो जब वंस अ प्रोटीन सोर्स रीचेस योर स्टमक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl एंड एंजाइम्स, जिनको हम प्रोटीएसिस कहते हैं, वो प्रोटीन को, ठीक है, जो प्रोटीन आता है जब हम पनीर खाते हैं हम लोग, ये जो लोग नॉन वेजिटेरियंस है जो चिकन खाते हैं, तो उसमें होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन का इस तरह से चिकन के जरिए या जो दालों के जरिए, लैंटिन या पल्सेस जिनको हम बोलते हैं, या पनीर के जरिए जब वो प्रोटीन हमारे स्टमक या पेट में पहुंचता है, तो उसको अमीनो एसिड के स्मॉल चेन्स में ब्रेक कर देता है। HCl हमारे उसमें पेट में पाया जाता है, स्टमक में पाया जाता है, और एंजाइम्स होते हैं प्रोटीएस। तो द करेक्ट आंसर इज, ये प्रोटीन कन्वर्ट होते हैं या ब्रेक डाउन होते हैं इनटू अमीनो एसिड्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज amniocentesis. Amniocentesis is a method for, चार ऑप्शंस हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ फीटल हेल्थ, डिटर्मिनेशन ऑफ द अमीनो एसिड सीक्वेंस, इंड्यूसिंग अबॉर्शन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। एमनियोसेंटोसिस एक मेथड है, एक टेक्निक है, इससे हम चारों में से क्या करते हैं? ठीक है। फीटल हेल्थ मतलब कि जो बोलते हैं गर्भ में बच्चा पल रहा है उसकी हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं, या जो हम अमीनो एसिड सीक्वेंस जो प्रोटीन से ब्रेक डाउन होकर बनता है उसको डिटरमाइन करते हैं। अबॉर्शन, इंड्यूसिंग अबॉर्शन, ये करते हैं। या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आपको पता है कि इन केस जब जो नेचुरली जब बेबीज प्रोड्यूस नहीं होते हैं, या फिर जब हाइब्रिड हम करते हैं उसमें रिप्रोडक्शन में, तो उस टाइम पे यूज होता है। तो हम सब समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। सो द आंसर इज डिटर्मिनेशन ऑफ फीटल हेल्थ, एमनियोसेंटेसिस। तो एमनियो नाम से ही समझ आया था कि ये जो है वो जो फीटल से रिलेटेड, ये जो गर्भ में पल रहे बच्चे से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे लिखा भी है, amniocentesis is a test you may be offered during pregnancy to check if your baby has a genetic or chromosomal condition such as Down syndrome। तो ये बहुत सारे कुछ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बीमारी होती हैं, उनमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। फिलहाल हमें पॉइंट ये है कि एमनियोसेंटोसिस जो है, सेंटेसिस जो है, वो जो गर्भ में पल रहे बच्चे की हेल्थ को चेक करने के लिए एक टेक्निक है, एक बहुत इफेक्टिव मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। चार ऑप्शन दे रखे हैं, हमें बस ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। और मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं, डीएनए जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, की डीएनए जेनेटिक मटेरियल है बहुत सारे या ज़्यादातर जीवों में। दूसरा, आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल मोस्ट वायरसेस एंड बैक्टीरिया। ठीक है, कि वायरस और बैक्टीरिया में आरएनए होता है, ये सही है। या फिर डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल आपको पता होगा, जेनेटिक मटेरियल होता है कि जिससे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पेरेंट्स के, वो ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं। तभी तो आपको पता होगा कि जब भी अगर एक तरह से हम पढ़ते हैं न्यूज़ में कि किसी का जब टेस्ट करना है कि वो किस फैमिली से रिलेटेड है, तो उसका डीएनए टेस्ट किया जाता है। ठीक है।
सो ये तो श्योर होगा क्योंकि ह्यूमन में तो डीएनए नहीं होता है। अब बाकी मोस्ट ऑर्गेनिज्म में होता है या आरएनए होता है, वो देखना पड़ेगा। तो इसका आंसर है, आपको समझ आ गया होगा अभी तक तो, डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। तो ज्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जीव होते हैं, उनमें डीएनए ही पाया जाता है। आरएनए भी पाया जाता है, लेकिन वो कुछ लिमिटेड पाया जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है, जो हमारा स्नायु तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, वो कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। कि नर्वस सिस्टम उसके पार्ट्स होते हैं बहुत से, स्पाइनल कोड उसका पार्ट है, सेरेब्रम पार्ट है, सेरेबेलम, ये सब पार्ट है, मेडुला ओब्लंगोटा। तो इसमें से कौन सा पार्ट है जो इंटरनल ऑर्गन्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है? तो इस बार हमने जो आंसर है वो हमने पहले से हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। तो द आंसर इज मेडुला ओब्लंगोटा। हम थोड़ा सा आगे से क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हमने इलेबोरेट कर रखा है, या उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रखा है। अदरवाइज ये सिंपल क्वेश्चन को हमने ज़्यादा नहीं कर रखा। जैसे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दी जॉइंट्स इज अ हिंज जॉइंट? चार जॉइंट हैं, हिप है, एल्बो, शोल्डर, रिस्ट। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे, जो द बोल्ड वाला है एल्बो। सो द हिंज जॉइंट में कौन सा एल्बो है? हिप भी नहीं है, शोल्डर भी नहीं है, रिस्ट भी नहीं है, ठीक है। इन द ह्यूमन बॉडी फैट्स आर स्टोर्ड इन दी, ह्यूमन बॉडी में फैट्स, आंसर आपने देख लिया, लेकिन इसको थोड़ा सा आप समझोगे तो आपको रिकॉल इसका बढ़ जाएगा, आप आपको याद रख पाओगे इसको आगे भी। तो ह्यूमन बॉडी में जो फैट्स है वो कहाँ स्टोर होता है? इन ऑप्शन दिए थे, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस आपको पता स्किन के नीचे होता है, उसमें इतना स्पेस नहीं होता कि फैट स्टोर हो पाएगा। एडिपोज टिश्यू है, उस पर लीवर है, एपिथेलियम है, एपिथेलियम इज अगेन पार्ट ऑफ स्किन। सर करेक्ट आंसर है एडिपोज टिश्यू, जो हमने हाईलाइट कर रखा है पहले से, ठीक है। एपिडर्मिस नहीं है, फैट एपिडर्मिस में स्टोर नहीं होता, लीवर में स्टोर नहीं होता, एपिथेलियम में स्टोर नहीं होता, इट गेट्स स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू। सो रिमेंबर इट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद लॉक जॉ, लॉक जॉ इज द लास्ट फेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस? लॉक जॉ होता है जब हम अपना जो हमारा जबड़ा होता है, जो दांतों का जो दांत होते हैं, जबड़े या आपको पता है जहाँ से हम चबाते हैं, वो लॉक हो जाते हैं। तो मतलब जब बीमारी में ऐसी स्टेज आती है, बीमारी में जब हमारे जबड़े हम हिला नहीं पाएंगे, मुंह खुलेगा नहीं हमारा। तो चार बीमारी दे रखी थी, डिप्थीरिया, निमोनिया, सिफिलिस एंड टिटनस। तो इसका आंसर आंसर है इसका टिटनस। सो लॉक जॉ इज द लास्ट स्टेज ऑफ, ये लास्ट फेज ऑफ टेटनस। टेटनस की लास्ट फेज में लॉक जॉ होता है, सो रिमेंबर इट। हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई आपको पता है मक्खी होती है, सब बोलते हैं कि ये अपनी घरेलू मक्खी होती है। तो उसमें से क्या क्या स्प्रेड होता है? चार बीमारियां दे रखी हैं कॉमन, कोल्ड, मलेरिया, फ्लू, टाइफाइड। तो ये अगर जो जिन्होंने ये इसके बारे में पढ़ा होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है कि कॉमन कोल्ड जो है वो सबको पता है कि वायरस वगैरह फैलाते हैं, जो वायरस होते हैं। मलेरिया इज अगेन, अब जानते हैं कि एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, उसमें एक वायरस होता है। फ्लू इज अगेन अ वायरल डिजीज, ठीक है। बट टाइफाइड इज बैक्टीरियल डिजीज जो कि कॉज बाय हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई उस बैक्टीरिया को कैरी करती है, और जब भी आपके खाने पर बैठेगी तो, और अब वो खाना कॉन्टेमिनेटेड या जो प्रदूषित खाना आप खाओगे, तो हाउस फ्लाई से टाइफाइड होता है। और टाइफाइड इज वेरी कॉमन डिजीज, आपको पता है ना। तो नेक्स्ट इज एमआरआई, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपने आंसर देख लिया, फिर भी रिपीट करते हैं रिकॉल के लिए, आपको याद रहेगा। मीटर रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रिएक्शन इमेजिंग, metered reaction imaging, but the right answer is, as you can see, magnetic resonance imaging, imaging, ठीक है। तो जब अगर एमआरआई आपसे पूछे आते हैं तो द आंसर इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग।
Our next question is, of all microorganisms, the most adaptable and versatile are कौन से? चार ऑप्शन दे रखे हैं, वायरसेस है, बैक्टीरिया है, एल्गी है, फंजाई है। और इसका आंसर आपको वायरसेस आप देख सकते हो बोल्ड हुआ है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी मतलब इसको याद रखने का मतलब तरीका क्या है कि वायरसेस जो होते हैं वो खत्म नहीं होते। ऐसा मतलब ऐसा कहते हैं कि ये जो मतलब क्या कहते हैं, मृत्यु और जीवन के बीच में होते हैं, सेंटर में होते हैं ये। इनको अपना फेवरेबल एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा या मिले ना मिले, दे कैन सर्वाइव। ठीक है, तो जैसे उनको अपना फेवरेबल मिलेगा माहौल तो वो होस्ट की बॉडी में चले जाते हैं। सो दे आर द मोस्ट अडेप्टेबल। इसीलिए जो दुनिया की डेडली जो डिजीजेज हैं वो वायरस से ही फैलती हैं। ठीक है, जैसे कि जो कोविड-19 है, दैट्स आल्सो अ वायरस डिजीज। उसके बाद है बूबो। बूबो नाम है, साइंटिफिक नेम है, किस स्पीशीज का है? कॉक का है, मुर्गे का है, पीहन का है, मोरनी का है, फैल्कन का है या ऑल का है? तो इसका आंसर है उल्लू। समझने वाली बात नहीं है, याद रखने वाली बात है। जब भी बूबो बो बोला जाएगा, बूबो बूबो, तो ये साइंटिफिक नेम है ऑल का है, उल्लू का है। ठीक है, अब द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन? चार ऑप्शन आपके पास, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन और इंसुलिन। ठीक है, तो इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन फीमेल मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। जो सेक्स हार्मोन है वो है एस्ट्रोजन, जो कि रिप्रोडक्शन के टाइम भी हेल्प करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बॉडी बिल्डर? अब जो जिम गए हैं, जो जिम के बारे में जानते हैं, वो तो ये क्वेश्चन इजी से बता देंगे, क्योंकि जिम जाने वाले के लिए तो बहुत सारा प्रोटीन शेक चलता है। प्रोटीन शेक चलते हैं, उसके बाद जो पाउडर्स आता है, प्रोटीन पाउडर्स, वो सब पिए जाते हैं ताकि मसल्स बिल्ड हों। सो द बॉडी बिल्डर न्यूट्रिएंट इज प्रोटीन, इट्स नॉट कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं है। विटामिन वाई कार्बो एनर्जी देता है, विटामिन के और बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे बॉडी की इम्यूनिटी वो बूस्ट करना, स्ट्रॉन्ग बनाना। फैट इज अगेन एसोसिएटेड विद प्रोवाइडिंग एनर्जी। सो बॉडी बिल्डर हार्मोन इज प्रोटीन। द सलाइवा सिक्रीटेड इन द माउथ, जब आपको पता है जब भी हम कुछ ऐसी कुछ चटपटी चीज या कुछ ऐसी जो हमारे वो जो फेवरेट फूड हम देखते हैं, हमारे मुंह पानी आ जाता है, वो सलाइवा होता है। तो सलाइवा से क्या डाइजेस्ट होता है, वो पॉइंट है। क्योंकि हमारी बॉडी में हर चीज को डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग केमिकल्स बोल लो या अलग अलग क्या बोल सकते हैं, सब्सटेंसेस हैं या फ्लूइड्स हैं, लिक्विड्स हैं। ठीक है, आप केमिकल उनको बेसिकली बोल सकते हो। तो दो हमारे पास है, उसका आंसर प्रोटीन्स करता है, स्टार्च करता है, फैट्स या वाइटामिन। तो आंसर इज सलाइवा स्टार्च को करता है। और ये आपने पढ़ा होगा स्कूल टाइम में कि जो जानवरों में जैसे बफेलोस होती हैं, काउस होती हैं, तो र्यूमिनेट करते हैं, जुगाली करते हैं। ठीक है, तो वो जुगाली हो तो स्टार्च को, जुगाली सलाइवा की एक फॉर्म है जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, द नेक्स्ट इज ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय। जब बीपी हाई होता है उसको कौन कंट्रोल करता है बॉडी में? हम दवाई खाते हैं, बहुत सारी एटेनोल खाते हैं, एम्लोडोपिन खाते हैं, तो वो दवाई हैं, लेकिन बॉडी के अंदर भी हमारा जो एक इंटरनल सिस्टम है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का, उसे कौन से ग्लैंड्स करते हैं? एड्रिनल करता है, थायराइड करता है, थाइमस करता है, कॉर्पस ल्यूटियम करता है। सो एज यू कैन सी द आंसर, इट्स एड्रिनल ग्लैंड। व्हाट इज स्पॉन्ज? स्पॉन्ज क्या है? आपको पता, आपने देखा होगा स्पॉन्ज, वैसे तो हम स्पॉन्ज वैसे भी जानते हैं कि जो सब्सटेंस होता है जो एक आराम से दब जाता है, बट एट द सेम टाइम स्पॉन्ज इज अ ऑर्गेनिज्म फाउंड इन बेसिकली फाउंड इन ओशंस या सीज, समुद्र में ज़्यादा पाया जाता है। तो चार ऑप्शंस हैं, ये एक फॉसिल है, ये एक प्लांट है, पौधा है,
एक एक एनिमल है और यह एक फंगस है। तो फॉसिल आपको पता होगा, फॉसिल क्या होता है कि जो चीज़ जैसे कोयला है, कोयला इज ए फॉसिल फ्यूल। जब कोई चीज़ मर जाती है, खत्म हो जाती है, उसके जो अवशेष बचते हैं, जैसे डायनासोर्स के कभी कभी दांत मिलते हैं या कोई ऐसा कोई पार्ट मिलता है बॉडी का, हड्डी मिलती है, तो वो फॉसिल्स है। पर स्पॉन्ज इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वो ऑर्गेनिज्म एनिमल है। ठीक है, तो स्पॉन्ज, हो सकता है कि आपको ये बात थोड़ी सरप्राइज लगेगी, लेकिन स्पॉन्ज इज एन एनिमल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग, ये मैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम एचपी टैट का, फिर से आपको रिमाइंड कराता हूँ, एचपी टैट का हमारा एक क्विक क्रैश कोर्स है, जो कि हम करेंगे 60 दिनों में। हम 1800 क्वेश्चन रिवाइज करेंगे 30 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से। सो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ दिन में आधा घंटा निकालना है इस सेशन के लिए। ठीक है, अपने रोजमर्रा के काम के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो अब बस आधा घंटा आओ, एक बार जो हमने डिस्कस किए 30 क्वेश्चन को एक बार बस झलक देख लो उसकी, जैसे हम बता रहे हैं, आपको याद रखने में फायदा होगा। तो इसमें जो 1860 डेज 1800 क्वेश्चन हम करेंगे, उसमें हम सारे ही जो है हमारे जो सब्जेक्ट्स अलग अलग आते हैं, जैसे चाइल्ड साइकोलॉजी डेवलपमेंट आता है और पीडागोजी आता है, उसके भी हम करेंगे। ठीक है, तो उसके भी हम करेंगे लगभग 300-400 के आसपास क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन हम केमिस्ट्री करेंगे, इतने हम उसके बॉटनी के करेंगे, इतने जियोलॉजी के करेंगे। ओवरऑल 1800 से 2000 के क्वेश्चन हम लगभग 1 में 2 महीनों में करेंगे। और हम होपफुल, और ये बहुत वेल रिसर्च्ड क्वेश्चन, ऐसे नहीं है कि कहीं से बुक से उठा लिए या कहीं से उठा लिए। इसमें बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं। बाकी हमने पूरी जो ग्रेजुएशन की बुक्स और प्लस 11-12 की बुक्स से निकाल के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बनती है। तो फिर आधा घंटा भी आप हमारे अगर डेली वीडियोस के लिए निकाल पाएंगे, तो आई गेस आपको इससे बहुत, आई थिंक, आई बिलीव, आई शुड रादर से, को बहुत इससे फायदा मिल सकता है। अगर आप और भी तैयारी कर रहे हैं, इवन देन यू कैन कम बैक टू आवर चैनल, और आप देख सकते हैं कि आपको कितना जो क्वेश्चंस के आंसर आपको आते हैं कि नहीं आते। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। आपके पास एक क्वेश्चन आगे वो दे रखा है, टेटनस है, बीसीजी है, बीसीजी बीमारी है, टेटनस, बीसीजी सॉरी एक इंजेक्शन लगता है, अब वो टेटनस के लगता है, वो हमें देखना पड़ेगा। ट्यूबरक्लोसिस, एटीएस, उसके बाद मलेरिया, क्लोरोक्विन, स्कर्बी, थायमिन। बट द करेक्ट आंसर इज मलेरिया क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन आपको पता है कि एक दवाई है जिसका यूज किया जाता है टू ट्रीट मलेरिया। ओके, सो हेयर chloroquine is the right answer, as it's a treatment drug. It's a medicine that is used to treat malaria. Next question, the total number of ear bones, हमारे कान में कितनी हड्डियां होती हैं? 2, 4, 3, 8। तो द करेक्ट आंसर इज हैमर, हमने नीचे बताया हुआ है ताकि आप याद रखो 3 हड्डियां कौन सी हैं। वो 3 हड्डियों का नाम है हैमर, जिसे माइलिश कहते हैं, जो कि हमारे एयर ड्रम, जो कान का पर्दा होता है, उसके साथ अटैच होती है। उसके बाद एल्विल या इंकस, इंकस ज़्यादा लोग जानते हैं, इंकस मलेशियस, ये 2 नाम है उसका। इन द मिडिल ऑफ द चेन ऑफ द बोन्स, और तीसरा स्टेप्स। ओके, स्टेप्स अटैच द मेम्ब्रेन, जो हमारा पर्दा होता है, जो झिल्ली होती है अंदर, उसके साथ अटैच होती है। ठीक है, सो कान में 3 हड्डियां होती हैं। ऑलवेज रिमेंबर वी हैव 3 लिटिल बोन्स, छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, और इनका बॉडी की सबसे छोटी हड्डी वो भी कान में पाई जाती है। एंड द लार्जेस्ट वन इज फीमर, ओके, इन द थाइस। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द टर्म जीन वाज कॉइन्ड बाय, जो जीन जो टर्म दिया, जो ये हमें शब्द दिया, वो किसने दिया? द ऑप्शंस वर टी.एच. मॉर्गन, डब्ल्यू.एल. जॉनसन, जी. मेंडल, डी. वराइस। तो इसका आंसर है हमारे पास, जो करेक्ट आंसर इज डब्ल्यू.एच. जॉनसन। जोहानसन भी बोलते हैं हम इसको, जोहानसन, नॉट जॉनसन, जोहानसन। इज बेस्ट नॉन फॉर क्वाइनिंग द टर्म्स जीन, जैसे कि हमारा क्वेश्चन था कि वो जाना जाता है जीन टर्म के लिए, और उसका फिनोटाइप, जीनोटाइप, एंड फॉर इस 1903 प्योर लाइन एक्सपेरिमेंट्स। तो हो सकता है आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए कि हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी
1903 प्योर लाइन एक्सपेरिमेंट्स इन जेनेटिक्स। तो उस केस में भी आपका आंसर रहेगा WL जोहानसन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन एम्ब्रियो आफ्टर हाउ मेनी वीक्स ऑफ डेवलपमेंट इज रेफर्ड, मतलब कितने हफ्तों की डेवलपमेंट के बाद जो एम्ब्रियो होता है, जो फर्टिलाइजर के बाद बनता है स्पर्म और ओवम के, तो वो कितने हफ्तों के बाद आप उसको फीटस बुलाने लगते हो? ठीक है, तो उसका आंसर है, ऑप्शन हमारे पास 12, 9, 4, 8। द करेक्ट आंसर इज 12, 12। 12 हफ्तों के बाद यू कैन कॉल एन एम्ब्रियो एज अ फीटस। और डिस्क्रिप्शन इसका में दे रखा है, द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। और फीटस एक ऐसी स्टेज होती है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में जब उसके सारे बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसीलिए हम मतलब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था जो गर्भ निर्धारण कहते हैं, या जो गर्भ की जांच की जाती है कि उसमें लड़का ही लड़की है, तो उसको क्योंकि 3 महीने के बाद जब फीटस बन जाता है उसको पता चलता है। और वो ये होता है लगभग हमारे 12 हफ्तों के बाद, लगभग 3 महीनों के बाद, टू बी प्रिसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम बेटसन इज कॉल्ड द फादर ऑफ। विलियम बेटसन को किसका पिता कहा जाता है? तो क्वेश्चन हमारे जो ऑप्शन है, मेडिसिन, सर्जरी, माइक्रोबायोलॉजी, मॉडर्न जेनेटिक्स। तो इसका आंसर हमें याद करना है मॉडर्न जेनेटिक्स। मॉडर्न जेनेटिक्स, विलियम बेटसन is the father of modern genetics. The next question is, a man with color blindness will see red as। कोई व्यक्ति है जो कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस है जब वो रंगों को ठीक से देख नहीं पाता है, कोई व्यक्ति रंगों में डिफरेंशिएशन या अलग नहीं कर पाता कि कौन सा कलर है, उसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। तो ये जब रेड को कैसे देखेगा, ये क्वेश्चन है। क्या किसी को कलर ब्लाइंड है, वो उसके सामने रेड कलर होगा तो उसको कौन सा दिखाई देगा? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। येलो, ब्लू, ग्रीन, वायलेट वर द ऑप्शंस, द आंसर इज ग्रीन। ठीक है, अ पर्सन विद कलर ब्लाइंडनेस हैज ट्रबल सीइंग रेड, ग्रीन, ब्लू और मिक्सेस ऑफ दीज कलर्स। जिस व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस होगा वो रेड, ग्रीन और ब्लू, इन 3 कलर्स में थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। और इन तीनों को अगर आप मिक्स कर दोगे तो वो आपको बता नहीं पाएगा इसमें रेड कौन सा है, ग्रीन कौन सा है, ब्लू कौन सा है। ठीक है, और अगर आपको रेड दिखाओगे तो उसको ग्रीन दिखाई देगा, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर भी है। द टर्म GM फूड रेफर्स टू द फूड। GM कौन से होते हैं? 4 ऑप्शंस है, इसका फुल फॉर्म हमें चाहिए। दैट ग्रोज अंडर जेनेटिक मेजर्स, that is genetically modified, that grows under geographical modification with greater glucose metabolism। और सही आंसर है जेनेटिक मॉडिफाइड फूड्स। ओके, GM फूड मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स। तो यहाँ पे हमें थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा हमने 2-4 डिस्क्रिप्शन भी दिया है। जेनेटिकली मॉडिफाइड और GM फूड्स आर फूड्स ड्राइव्ड फ्रॉम एन ऑर्गेनिजम्स। ये फूड ऑर्गेनिज्म से निकाले जाते हैं whose genetic material has been modified in a way that does not occur naturally। ठीक है, मतलब नेचुरली जो हम देखते हैं, हमने फ्रूट, जैसे फ्रूट्स मान लो आप, आम लगते हैं या लीची का फ्रूट, इस तरह के फ्रूट्स होते हैं, तो इनका DNA जो होता है वो नेचुरली अक्कर नहीं होता है, खुद से नेचुरली जैसे जीन जेनेटिकली नहीं आता है, ये खुद उसको लैब में उसको मॉडिफाई करते हैं। जैसे मान लो कि कोई कोई जैसे पहले कोई आम का पौधा है, मान लो उसके आम छोटे लगते हैं, ठीक है, या वो मीठा नहीं होता, तो उसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है ताकि वो मीठा हो जाए। दीज आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्रूट्स या फूड्स, जो प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में जाके जिनमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किए जाते हैं तो सूट आर नीड्स, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन विल हैव ब्राउन आइज, ब्लू आइज और ब्लैक आइज। तो इसका सीधा हम अगर क्वेश्चन समझें तो किसी व्यक्ति की जो आंखों का रंग होता है वो काला होना है, वो नीला होना है या भूरा ब्राउन होना है, वो कैसे होता है? ऐसी आंखों में क्या खास चीज़ है जो जिसकी वजह से हर किसी की लोगों की जो आंखों का कलर बदल जाता है? तो ऑप्शन दे रहे हैं, प्यूपिल, कॉर्निया, आइरिस, क्रोइड। और इसका सही जवाब है आइरिस। ठीक है, क्योंकि आइरिस में क्या होता है, पिगमेंटेशन होता है। पिगमेंटेशन मतलब एक तरह के कलर पिगमेंट्स होते हैं उसमें।
ठीक है। तो कलर पिगमेंट्स जो होते हैं वो आइरिस में होते हैं, वो किसी की आइरिस का जो कलर है वो डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। उसके बाद पोटैटो ट्यूबर हैज बीन कट इनटू 2 हाफ्स, मतलब एक जो पोटैटो का जो ट्यूबर होता है, ठीक है, जो मान लो कि एक आलू का जो पीस होता है एक, उसको 2 हिस्सों में काट दिया। ठीक है, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन आर प्लेस्ड। अब जो कटा हुआ हिस्सा उसके ऊपर आयोडीन के जो कुछ बूंदें उस पर डाल दी गई। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि जैसे वो डालोगे उसका कलर क्या हो जाएगा। अब इसके आंसर पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसका आलू का पहले से कलर क्या है। इससे आपका 50-50 तो सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। तो ब्राउन होता है, तो इसका मतलब कि आपके पहले तो ऑप्शन है फ्रॉम ब्राउन टू ब्लू और फ्रॉम ब्राउन टू ऑरेंज, इन दोनों में से ही कोई एक ऑप्शन होगा, क्योंकि पहले ब्राउन था उसका कलर। तो करेक्ट आंसर इज ब्लू ब्लैक। ठीक है, ब्राउन से वो आयोडीन के ड्रॉप्स डालते ही ब्लू ब्लैक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी ब्लू ब्लैक कलर स्टार्च, जब भी जो आलू का स्टार्च होता है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है ब्लू ब्लैक कलर। ठीक है, when starch reacts with iodine solution it gives blue black color. ओके, सो अब नेक्स्ट आते हैं हम अपने 18th क्वेश्चन पे। ठीक है, तो 18th क्वेश्चन है हमारा, थैलेसीमिया इज अ हेरिडिटरी डिजीज। थैलेसीमिया एक हेरिडिटरी डिजीज है, मतलब कि जनरेशन जनरेशन ट्रैवल करती है। पर अब क्वेश्चन है क्या अफेक्ट क्या करती है ये। 4 ऑप्शन है, ब्लड, स्प्लीन, लंग्स, हार्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ब्लड। थैलेसीमिया इज एन इनहेरिटेड ब्लड, इनहेरिटेड मतलब कि पेरेंट्स से मिलती है, ब्लड डिसऑर्डर है, खून से रिलेटेड बीमारी है, दैट कॉजेज योर बॉडी टू हैव लेस हीमोग्लोबिन देन नॉर्मल। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है कि आपका जो बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है वो कम हो जाता है। और क्योंकि आपको पता है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्प करता है, जो हमारी पूरी बॉडी में पहुंचती है। जिसको थैलेसीमिया होगी वो बहुत जल्दी थक जाएगा, उसकी बहुत जल्दी सांस फूल जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, क्योंकि ये मैंने भी रिसर्च किया, मुझे भी इसका आंसर नहीं आता था शुरू में। तो लिटिल मीनिंग ऑफ शाब्दिक अर्थ किसका, होमोसेपियंस का। होमोसेपियन मीन्स वीर, ह्यूमन बींग्स। मैन द वाइज, मैन द सुप्रीम, मतलब मैन बुद्धिमान, सुप्रीम मतलब सबसे ऊपर, ओमनीवोर मतलब कि हम जो मैन होता है वो वेज और नॉन वेज दोनों खा सकता है और खाता है, तो इसलिए उसको ओमनीवोर कहते हैं। द वाइज, 2 और वाइज दिया है इसमें ऑप्शंस में, और इसका आंसर भी वाइज ही है। ठीक है, हमें ह्यूमन बीइंग को रखा जाता है वाइज मैन कहा जाता है, कि हम बुद्धिमान हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके हम आगे अपनी जनरेशन या नए नए आविष्कार करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड मैन द वाइज, होमो सेपियंस। अभी हमारा आज का क्वेश्चन, हम आज बीसी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कल करेंगे बाकी के 10। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ताकि आपको अपडेट मिल पाए जैसे हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा, होपफुली कल सुबह तक हो जाना चाहिए, तो फिर आप उसके आगे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो द क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स बोन्स टू बोन्स। हड्डियां होती हैं, आपको पता है हमारी बॉडी हड्डियों से बनी है, लेकिन हड्डियों से क्या जोड़ता है। तो 4 ऑप्शन है, मैरो, बोन मैरो बोन के अंदर होता है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। लिगामेंट्स है, टेंडन है, कार्टिलेज है। तो इसका आंसर होगा लेगामेंट्स, बिकॉज लेगामेंट्स नीचे हमने डिस्क्रिप्शन दिए आर बैंड्स ऑफ टिश्यू दैट हेल्प होल्ड बोन्स, जॉइंट्स एंड ऑर्गन इन प्लेस। लेगामेंट जो होता है वो सबको, हड्डियों को, जॉइंट्स को, ऑर्गन्स को एक जगह जोड़ के रखते हैं। तो यू कैन ऑल्सो कॉल देम बाइंडिंग मटेरियल। जैसे सीमेंट होता है ना, ईंटों को जोड़ के रखता है, वैसे ही जो लिगामेंट्स है वो हड्डियों को जोड़ के रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे आज के आपको कि 20 क्वेश्चन थे, जो कि 2021 के पेपर से हम लाए थे ढूंढ के। बाकी क्वेश्चन जो आप बनाएंगे, और अगर आप चाहते हो इसमें और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इस वेबसाइट पे, अगर आप चाहते हो कि आप टाइम है आपके पास, आप और ठीक से पढ़ना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं इन क्वेश्चन को, सो यू कैन ऑलवेज कम बैक टू दिस साइट विच इज tatstudymaterial.in। ठीक है, tatstudymaterial.in, हमने उसका टैग लाइन रखा, स्टडी इन एचपी टैट इन जस्ट 3 मंथ्स। तो फिलहाल हमने 2 महीने का एक प्लान बनाया है, हम रैपिड प्लान कह रहे हैं।
तो जबकि हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग इस पर अपना डाटा क्लियर कर पाओगे, लेकिन अगर इन केस कुछ बच भी जाते हैं तो वील कम बैक विद अ बेटर प्लान। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये बेटर नहीं है, ठीक है। सो ठीक है, तो फिलहाल मैं लेट मी टेक योर लीव, एंड कल फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नई एक इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो कि आपको हेल्प करेंगे टैग क्लियर करने में, के साथ फिर से हाजिर होंगे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, टिल देन बाय।